जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थीगण को, जो हमारे नाना प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी अब जल्द रिलीज होने वाली है, समय नहीं बचे हैं। उसको देखते हुए आपका भाई, आपका दोस्त सभी विद्वान साथियों, विषय बहनों के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। किस सिलेबस के अनुसार कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जैसे हिंदी का जो सिलेबस है उसके अनुसार कौन कौन सा टॉपिक आता है, वही टॉपिक स्टार्ट करने वाला है। परेशान मत होइएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे विद्यार्थीगण नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु प्लेलिस्ट में पढ़ चुका है, जाके देखिएगा, मजा आएगा विद्यार्थीगण, ये मेरी गारंटी है। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार। उत्पत्ति या स्रोत। उत्पत्ति या स्रोत कहीं कहीं मिलता है इतिहास। उत्पत्ति या इतिहास, तो हम चाहे कहते उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्दों के प्रकार होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? 5 होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। और जो 5 होते हैं उनमें से जो पहला होता है विद्यार्थीगण, वो क्या होता है? हमारा होता है तद्भव। तद्भव शब्द होता है। दूसरा होता है तत्सम। तत्सम शब्द होता है। ध्यान से सुनिएगा, तद्भव शब्द होता है, तत्सम शब्द होता है। तीसरा होता है विद्यार्थीगण देशज शब्द होता है। और चौथा क्या होता है? विदेशज शब्द होता है। विदेशज शब्द होता है। और जो 5वां होता है दोस्तों, वो क्या होता है? सेंटर शब्द होता है। याद रखना, जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे विद्यार्थीगण, उनमें से उनके एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आएगा। सिलेबस में है भी क्या कि तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। लेकिन जब आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ जाता है उत्पत्ति या स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको जवाब देना है दोस्तों, कितने होते हैं? 5 होते हैं। एक तद्भव, एक तत्सम, एक देशज, एक विदेशज, एक क्या होता है? संकर शब्द होते हैं। प्रिय दोस्तों, याद रखना, इन पांचों शब्दों पर यदि आप बहुत अच्छे से विचार विमर्श कर लिए, कंसेप्ट क्लियर कर लिए, तो दोस्तों याद रखना, यहाँ से नंबर आपके कटते नहीं हैं। जैसे हमारे विद्यार्थी जो तैयारियां करते हैं, उनके सिलेबस में होता है तो जाते हैं एग्जाम में देते हैं और आता भी है। तत्सम शब्द आप रटते हो, दिन रात रटते हो, परेशान हो जाते हो, लेकिन तब भी एग्जाम में आता है प्रश्न तो गलत कर बैठते हो। विद्यार्थीगण, एक बार आप अपने भाई के साथ, मित्र के साथ मित्रों का साझा करिए, प्रश्न अब गलत होने बंद हो जाएंगे। आपके जो टॉपिक क्लियर ना हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, उस टॉपिक पर मैं वीडियो डाल दूंगा, बना दूंगा। दोस्तों याद रखना, तद्भव तत्सम शब्द इतना आसान विद्यार्थीगण, इनके नियम होते हैं। नियम यदि आप पढ़ के गए तो याद रखना, कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसीलिए कहता हूँ कि दोस्तों आप समझदारी के साथ पढ़िए, आराम से पढ़िए, शीघ्रता मत करिए पढ़ने में। जी हाँ, यदि एग्जाम की घड़ी नजदीक आ गई हो तो पढ़ने में शीघ्रता मत करो, समयावधि बढ़ा दो, समय बढ़ा दो, पढ़ने में शीघ्रता मत करो। देशज शब्द को हम पढ़ेंगे, जो आप रखते हो, बहुत रखते हो, समझदार होते हो, ये भी रखते हो विद्यार्थीगण। देशज शब्द क्या होते हैं? बहुत ही आसान है। विदेशज शब्द आप रखते हो, संकर शब्द रखते हो। तो विद्यार्थीगण याद रखिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, और उसके साथ साथ हम बताने वाले हैं, पहले हम स्टार्ट करेंगे, जब नेक्स्ट वाली कक्षा में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही होगा कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार पूछे तो 5 आप क्लिक करना, और जब नेक्स्ट की घड़ी स्टार्ट होगी विद्यार्थीगण, तो याद रखना, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? तत्सम शब्द से। तत्सम शब्द से स्टार्ट करेंगे। तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव में अंतर बताएंगे।
तत्सम शब्द के जैसे ही आप नियम देखोगे विद्यार्थीगण ना, नियम देखोगे, याद रखना आपके प्रश्न गलत ही नहीं होंगे, गलत ही नहीं होंगे। आप सोच रहे होंगे सर ने ये क्या बोल दिया, सर ने ये क्या बोल दिया, सर ने सही बोला। विद्यार्थीगण, नियम होते ही यदि आप नियम पढ़ के जाओगे तो कभी गलत ही नहीं होगा। नियम के बाहर यदि जाओगे तो प्रश्न गलत नहीं, एक भी नहीं सही होगा। तो दोस्तों हम नियम इनके देखेंगे, कितने नियम होते हैं कितने नहीं। नेक्स्ट की घड़ी इंतजार करो विद्यार्थीगण, नेक्स्ट कक्षा में होंगे तो हम तत्सम शब्द के नियम पढ़ेंगे। किनसे बना शब्द तत्सम होता है, किनसे बना शब्द तद्भव होता है, कौन सा नियम आ जाए तद्भव होगा, कौन सा नियम आ जाए तत्सम होगा। ऐसे ही संकर शब्द पढ़ेंगे, सारे बिंदु हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थीगण मेरा आपसे अनुरोध होगा, आप पढ़ाई दिन रात करो, अथक मेहनत करो। अब समय कम है, दुनियादारी छोड़ दो विद्यार्थीगण, तभी जाके सिलेक्शन होगा, याद रखना। तो आज तक की घड़ी मेरी यहीं तक होगी दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।